नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। बीजेपी इस दिन को और मीडिया दोनों मिलकर इस दिन को उपलब्धि दिवस के रूप में मना रही है। दरअसल ये लोग विफलताओं के ऊपर झूठ की परत का लेप करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आइए इस परत को हम हटाकर देखते हैं कि निकलता क्या है। जब इस परत को हम खींच के हटाते हैं तो इसके नीचे निकलता है बेरोजगारी, महंगाई, बेबसी, लाचारी, नफरत। 17 सितंबर के दिन पूरे देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहा है। नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? मिलना तो चाहिए था सर, पर 15 लाख की तरह रोजगार भी पता नहीं कहां गायब हो गया। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर। आपको बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की एक खबर याद होगी जिसमें उसने सांख्यिकी विभाग की एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। उस रिपोर्ट को भारत सरकार ने छुपाया था जिसमें देश में बेरोजगारी का डेटा था। 2019 में जो बेरोजगारी दर थी वो 6.1% थी। अब ये आंकड़ा मामूली लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह बीजेपी हर बात की तुलना कांग्रेस से करती है, तो जब इस 6.1% के आंकड़े को कांग्रेस के शासनकाल में 2011 से 2013 के बीच तुलना करें तो उस समय बेरोजगारी दर लगभग 3 से 3.5% के करीब थी। यानी उस दौर की तुलना आज के दौर से करें तो वाकई में बेरोजगारी दर में विकास हुआ है। दो 2014 से 2019 के बीच सरकार ने जिस ट्रैक पर रहकर अपने फैसले लिए, चाहे वो नीतिगत फैसले हो, चाहे वो प्रदेश के चुनाव जीतने संबंधित फैसले हो, उसमें से 2 फैसले भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्यम वर्ग और छोटे उद्यम कर्मियों की कमर तोड़ने वाले थे। पहला जीएसटी, दूसरा नोटबंदी। दो 2020 में कोरोना ने एंट्री की, पर चौंकिए मत, ना ही कोरोना के सर पर बेरोजगारी का ठीकरा फोड़िए, क्योंकि कोरोना को तो सरकार ने इंतजार के साथ भारत में एंट्री दी थी। जब विपक्ष, विशेषज्ञ कोरोना से सरकार को सचेत कर रहे थे, पर सरकार तो अपने परम मित्र ट्रंप का भव्य स्वागत कर रही थी। यही नहीं रुकी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराकर सारे काम खत्म करके फिर घोषणा की कि देश में लॉकडाउन लग गया है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हुआ। जो तस्वीरें एक मीडिया समूह ने दिखाई, वो मीडिया समूह जो निष्पक्ष है, निडर है, वो दिल को झकझोर देने वाली थी। पहले लॉकडाउन से करीब 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। दो 2021 की बात करें तो 2021 के शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर का देश में प्रवेश हो चुका था, पर सरकार इलेक्शन मोड पे थी। बंगाल में यह घोषणा कर रही थी कि सबसे पहले वैक्सीन बंगाल में आएगी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन लग गया। मई 2021 में जो बेरोजगारी दर थी वो 14 के करीब थी। 14% का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, पर रोजगार की बात करने वाला तो देश विरोधी है। यानी जो युवा रोजगार की बात करेगा वो देश विरोधी है। ये सरकार की थ्योरी है।
अगस्त 2021 से सितंबर 2021, सितंबर अभी आधा आया है, बेरोजगारी दर 8.2% के करीब इधर उधर लुढ़क रही है और आगे आने वाला समय इससे भी ज्यादा संकट वाला है। आज वैश्विक स्तर की कंपनियां जैसे जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन, फोर्ड ने भारत में अपना कारोबार समेटने की घोषणा कर दी है। अब क्या नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि जिस मेक इन इंडिया के नाम पर पूरे देश में एक महाअभियान छेड़ रखा था, एक युग पुरुष की इमेज के रूप में देश का मीडिया मोदी जी को दिखा रहा था, उस मेक इन इंडिया का क्या हश्र है? क्या रोजगार पैदा हो रहा है? इसमें हम भारतीय कारोबारियों को बिल्कुल दोष नहीं देंगे, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो व्यापार करने के अनुकूल बिल्कुल नहीं है आज के समय में। देश के युवा को सरकार और मीडिया ने धर्म में उलझा रखा है, हिंदू मुस्लिम नफरत में झोंक रखा है, पर पेट तो रोटी से भरेगा। आज वही युवा जो सरकार के प्रलोभन में आ चुका था, सरकार से सवाल कर रहा है कि हमें रोजगार दीजिए, क्योंकि पेट तो रोटी से भरेगा, विकास रोजगार से होगा। अगर रोजगार नहीं है तो विकास नहीं है, वरना विकास भी योगी जी की तरह कहीं से चोरी करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने अपने बड़े बड़े विज्ञापन के लिए कोलकाता की सड़कें और अमेरिका की फैक्ट्री विकास के रूप में पेश की थी।